बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, तो हमने जो है कई प्रश्न पत्रों को बहुत ही विस्तृत तरीके से कई भागों में हमने विश्लेषण देख लिया है। किंतु आज ये हम जो है प्रश्न विश्लेषण की श्रृंखला में ही नया प्रश्न पत्र शुरू कर रहे हैं। अर्थात दिसंबर 2019 में हमारा जो संस्कृत यूजीसी नेट 25 कोड का जो 73 कोड से भी होता है, 25 कोड से भी होता है, तो हम 25 कोड का व्याख्या करवा रहे हैं। तो जो दिसंबर 2019 में हुआ था उस प्रश्नोत्तरी को हम देखेंगे, और उस प्रश्नोत्तरी में ये हमारी आज पहली कक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आगे आपको जो है कक्षाएं मिलती रहें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, सायण भाष्य ऋग्वेद संहितां संपाद्य तस्याः प्रकाशन कार्यं प्रथमं केन वैदेशिकेन कृतमस्ति। तो जो है पूछा गया है कि सायण भाष्य जो है ऋग्वेद संहिता का प्रथम बार किसके द्वारा, सायण भाष्य सहित ऋग्वेद संहिता को जो है सबसे पहले किसने प्रकाशित किया? मैक्स मूलर जी ने, वेवर जी ने, विंटरनित्ज, जैकोबी। तो ये सारे आपके जो है, चलिए थोड़े संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो भारतीय वाङ्मय की ओर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो है इसका श्रेय सर विलियम जोन्स को है। और फ्रांस के प्रोफेसर बर्नफ ने कई योग्य संस्कृत प्रेमी विद्वान तैयार किए हैं, जिसमें आपके मैक्स मूलर जी भी आते हैं। तो मैक्स मूलर जी के विषय में कहे तो मैक्स मूलर जी का जन्म जर्मनी के डेसो नामक स्थान में 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 19 वर्ष में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की इन्होंने सर्वप्रथम सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद के प्रकाशन की एक योजना बनाई। 1849 से 1875 ईस्वी तक इसका प्रकाशन कार्य पूरा हुआ। यह कार्य 27 वर्षों के घोर परिश्रम के बाद जो है पूर्ण हुआ। तो हमारे जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर मैक्स मूलर जी ने है। इन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद का सायण भाष्य के सहित जो है संपादन किया था। इसके बाद वेवर जी आते हैं। मैक्स मूलर, वेवर, जैकोबी, विंटरनित्ज, ये सारे हमारे जो हैं पाश्चात्य विद्वान हैं। तो ये लोग अपना, विदेशी विद्वान हैं, तो ये लोग अपना जो है ऋग्वेद के समय सीमा का निर्धारण करते हैं अलग अलग। हालांकि यहाँ पर वो संदर्भ नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। किंतु वेवर जी, डॉक्टर वेवर ने यजुर्वेद संहिता एवं तैत्तिरीय संहिता का संपादन किया। और विंटरनित्ज के विषय में कहे तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य का इतिहास निकाला था। मूल ग्रंथ जर्मन भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, जिसके भाग 1 का हिंदी अनुवाद भी निकाला गया है। इसके बाद विल्सन जी ने 1850 ईस्वी में सायण भाष्य के साथ संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद जो है प्रकाशित किया। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 से लेकर 50 प्रश्न तक हमारा प्रथम प्रश्न पत्र था, और 51 से लेकर 150 तक हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। तो अभी हमने 51 प्रश्न देखा है। यहाँ पर प्रश्न 2 बार दिया गया है। तो ये भी 51 है, ये भी 51 है। हाँ, ये रहा 52 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद संहिताया वैशिष्ट्यम अस्ति। ऋग्वेद संहिता का वैशिष्ट्य क्या है? तो इस प्रश्न के विषय में देखें तो ऋग्वेद का ऋग का अर्थ है ऋग स्तुति परक मंत्र, ऋच्यते स्तूयते
ते अनया इति ऋकः। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। इन मंत्रों के द्वारा देवों का आह्वान किया जाता है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। संहिता शब्द संकलन या संग्रह का बोधक है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋक, यजुः और साम शब्दों की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ऋक भूलोक है, अग्नि देवता प्रधान देवता है। यजुः आपका अंतरिक्ष लोक है, वायु देवता प्रधान है। और साम आपका द्युलोक है, सूर्य देवता प्रधान है। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति ऐसा बताया गया है। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है, यजुर्वेद मनस तत्व का और सामवेद प्राण तत्व का संग्रह है। इन तीनों तत्वों के समन्वय से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैदिक यज्ञ में चारों वेदों के प्रतिनिधि के रूप में 4 ऋत्विक होते हैं। ऋग्वेद में इन चारों ऋत्विजों के कर्तव्यों का निर्देश है। यज्ञ के 4 ऋत्विक कौन कौन हैं? होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। होता ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ऐसी देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम जो है शस्त्र है। शस्त्र किसे कहते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जिसमें देवताओं की स्तुति की जाए ऐसी ऋचाएँ जो है आपकी शस्त्र कही जाती है। उद्गाता के विषय में देखिए तो यह सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है और यज्ञ में देव स्तुति में सामवेद के मंत्रों का गान करता है। अध्वर्यु की बात करें तो इसका संबंध यजुर्वेद से है। यह यज्ञ के विविध कर्मों का निष्पादक है। यह प्रमुख ऋत्विज है। यज्ञ में घृत की आहुति देना ही इसका प्रमुख कार्य है। ब्रह्मा के विषय में बात करें तो यह अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। यह यज्ञ का अधिष्ठाता और संचालक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यज्ञ वर्णन तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित और देव स्तुति आपका जो है वो ऋग्वेद का वैशिष्ट्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है यजुर्वेद संहितायां प्राधान्येन निरूपणं प्राप्यते। यजुर्वेद संहिता में प्रधानता से किसका निरूपण किया गया है? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आपको पिछले प्रश्न से ही मिल गया होगा, किंतु हम फिर भी बताते हैं आपको। आचार्य यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुष की व्याख्या करते हुए कहते हैं यजुर यजति है, अर्थात यज्ञ से संबंध मंत्रों को यजुष कहते हैं। से यजुः शब्दः अर्थात पद, बंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण ऋग्वेद के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं कि भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः चित्र स्थाना वितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। अर्थात यजुर्वेद भित्ति है, अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यज्ञ का निरूपण किया गया है यजुर्वेद में। तो हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यज्ञानाम। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुरूर्वा उर्वशी संवाद सुक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। तो ऋग्वेद में जो है हमारे कुछ सूक्त पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और 4 संवाद सूक्त लगे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? उर्वशी संवाद सूक्त, पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, यमी संवाद सूक्त, सर्मापणी संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। तो हम इन चारों के विषय में देख लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही स्पष्ट है, सबको पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं, किंतु हम कुछ अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं।
तो पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95 नंबर का सूक्त है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। ऋषि पुरूरवा एल और उर्वशी हैं और देवता उर्वशी और पुरूरवा एल हैं। छंद त्रिष्टुप है, स्वर धैवत हैं। इसके बाद यम यमी समाज सूक्त की बात करें तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें कुल 14 मंत्र हैं। ऋषि यम वैवस्वत और यमी और देवता यम वैवस्वत यमी वैवस्वती। छंद त्रिष्टुप है। शर्मा पणि संवाद सूक्त के विषय में देखें तो 10 मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108 नंबर का सूक्त है। कुल 11 मंत्र हैं। इसमें ऋषि पणि एवं शर्मा हैं, देवता शर्मा एवं पणि हैं। छंद त्रिष्टुप, स्वर धैवत हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। कुल मंत्र इसमें 13 हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता नदियां विपाट शुतुद्री हैं। छंद त्रिष्टुप और पंक्ति हैं। इस तरीके से हमारा पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में 18 मंत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर। इस प्रश्न में जो 55 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है यदंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः अत्र अंग इति कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तोऽयं शब्दः सायण दिशा निर्देश्यताम्। तो सायण के अनुसार इस मंत्र में जो अंग शब्द आया है यह जो है मुख्य रूप से किस अर्थ में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मंत्र ही कहाँ का है। यह मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सूक्त लगे हुए हैं। तो यह मंत्र हमारा ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है और उसका यह मंत्र है। वहाँ पर पहला सूक्त हमारा अग्नि सूक्त है तो यह मंत्र हमारा अग्नि सूक्त से ही है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का यह 6वां मंत्र है यदंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। हे अग्नि जो तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए धन, गृह, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अग्नि देवता, यह बात सच ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर अंग जो है अंग इति अभिमुखीकरणार्थो निपातः। अंग अग्ने, हे अग्ने त्वं दासुषे हविर्दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थं यत् भद्रं वित्त गृह प्रजा पशुरूपं कल्याणं करिष्यति तद्भद्रं तव इत तवैव। अर्थात यहाँ पर जो अंग शब्द आया है इसका अर्थ है हमारा अभिमुखीकरण अर्थी इस मंत्र में। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियन्तो मंत्राः सन्ति। हालांकि यहाँ पर हमारा जो है मंडल और सूक्त संख्या तो दर्शा दिया गया है, किंतु नहीं भी दिया होता तो हमें तो जानना ही है। तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद के वरुण सूक्त के विषय में थोड़ी हम जानकारी देखते हैं, क्योंकि इस बार मंत्र पूछ लिया गया, क्या पता पिछली बार पूछ ले किस वेद से संबंधित है, अथवा इसके ऋषि देवता इत्यादि बातें पूछी जा सकती है, छंद पूछा जा सकता है। तो वरुण सूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का 25 नंबर का सूक्त है। कुल मंत्र इसमें 21 हैं। ऋषि अजिगर्त सुनहशेप हैं, देवता वरुण हैं, छंद गायत्री हैं, स्वर षडज हैं। तो यहाँ पर 21 मंत्र हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ जी, बाकी इसका पहला मंत्र है यच्चिदधि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मीनीमसि द्यविद्यवि
मानोऽवधाय हत्नवे जीर्णानस्य रीरधः माहृणानस्य मन्यवे विमृलिकाय ते मनोरथिस्वं न संदितं गिर्भिर्वरुण सीमहि पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वश्चेष्ट वयो न वसति रूप। तो इत्यादि कुछ हमने 3-4 मंत्रों को देखा, बाकी चीज़ें ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि ऋग्वेद के क्षमा कीजिए वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं आपके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शुनहसेपस्य पितुर्नाम किम आसीत्। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो है शुनहसेप के पिता का क्या नाम था। तो चलिए देखते हैं। आख्यान के 2 प्रकार, स्वल्पकाय और दीर्घकाय। ऐतरेय ब्राह्मण का जो है 33वां अध्याय आपका शुनहसेप आख्यान कहलाता है। हरिश्चंद्र वेदहस के पुत्र वंश इक्ष्वाकु हैं और हरिश्चंद्र के घर पर्वत और नारद नामक ऋषि रहते थे। इसके बाद नारद ने हरिश्चंद्र के प्रश्न का 10 गाथाओं के द्वारा उत्तर दिया। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित था। हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति हेतु उपासना की थी वरुण की। रोहित ने जंगल में 6 वर्ष बिताए। रोहित यवस के पुत्र अजिगर्त ऋषि से मिला। इसके बाद अजिगर्त के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? सुनहपृक्ष, सुनहसेप, सुनोलांगुल। तो यहाँ पर शुनहसेप के पिता का नाम तो अजिगर्त है, किंतु अजिगर्त के हमें 3 पुत्र मिलते हैं। अभी किसी परीक्षा में पूछा भी गया था कि अजिगर्त के पुत्र कौन कौन से हैं। तो तीनों पुत्र कौन कौन से हैं? सुनहपृक्ष, सुनह पृक्ष, ये पहले पुत्र हो गए। दूसरे पुत्र तो यहाँ पर दिया ही गया है सुनहसेप। और तीसरे पुत्र आपके इनके हैं सुनोलांगुल। सुनोलांगुल। इस तरीके से इनके आपके 3 पुत्र मिलते हैं। अजिगर्त ने रोहित को अपने मध्यम पुत्र शुनहसेप का जो है दान दिया। वरुण ने हरिश्चंद्र से राजसूय यज्ञ करने को कहा तथा उसमें अभिषेचनीय नामक याग में शुनहसेप को पशु के रूप में आलंबन करने का निश्चय किया। इसके बदले उसने 100 गायें ली। और राजसूय याग के ऋत्विक थे होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इत्यादि जो है बातें हैं संबंधित। तो किंतु यहाँ पे मुख्य हमसे पूछा गया है शुनहसेप के पिताजी का नाम। तो उनके 2 भाई के नाम भी हमने देखे और उनके पिताजी का नाम था अजिगर्त। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद संहिताया कतमोध्याय ईशोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का कौन सा अध्याय जो है आपका ईशोपनिषद कहलाता है। तो चलिए देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद के विषय में। तो ईशावास्योपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाक्य संहिता का 40वां अध्याय है।
मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। तो ईशोपनिषद को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भागवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। और इसके कुछ देख लेते हैं मंत्र। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः इत्यादि जो है कुछ प्रसिद्ध हमने मंत्रों को देखा। हालांकि यह जो है शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु कतिविधः। तो यह हमारा संदर्भ प्रश्न जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। आचार्य गौतम प्रणीत न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा है, जिसके प्रणेता केशव मिश्र जी हैं। तर्क भाषा के प्रारंभ में मंगलाचरण षोडश पदार्थ आदि का निरूपण करने के पश्चात षोडश पदार्थों में सर्वप्रथम परिगणित प्रमाण को बताते हुए उसके अंतर्गत आने वाले 16 सन्निकर्ष की जो है परिभाषा उन्होंने दिया है। इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु षड्विध एव तद्यथा संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेत समवायः समवायः संवेत समवायः विशेषण विशेष्य विशेषण भावश्चेति। तो यह मुख्य रूप से हमारा इंद्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात्कारिणी प्रमा का निमित्त होता है वह 6 प्रकार का होता है। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेत समवाय, छठा विशेषण विशेष्य विशेषण भाव। तो इस तरीके से इसके 6 सन्निकर्ष होते हैं। और इसके विषय में देखें तो हम इनके इंद्रिय ये जो 6 सन्निकर्ष हैं इनकी इंद्रिय और इनके विषय देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला सन्निकर्ष जो हमारा संयोग सन्निकर्ष है उसमें इंद्रिय चक्षु है, विषय घट है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में इंद्रिय चक्षु है, विषय घट रूप है। संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष में इंद्रिय चक्षु है, विषय घट रूपत्व जाति है। और समवाय सन्निकर्ष में श्रोत्र है, शब्द जो है विषय है। संवेत समवाय सन्निकर्ष में श्रोत्र इंद्रिय है, शब्दत्व जो है विषय है। विशेषण विशेष्य भाव में जो है चक्षु इंद्रिय है, भूतले घटा भाव। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ऊपर के 3 जो हैं उसमें चक्षु इंद्रिय हैं, उसके बाद 2 श्रोत्र इंद्रिय हैं, फिर अंत में फिर चक्षु इंद्रिय हैं। और विषय की बात करें तो घट रूप घट रूपत्व, शब्द शब्दत्व और भूतले घटाभाव। इस क्रम में भी यदि याद रखेंगे हम तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। तो देखते हैं। यह प्रश्न भी 60 नंबर जो प्रश्न है यह भी हमारा दर्शन से संबंधित है और दर्शन में भी सांख्य दर्शन से। तो सांख्य दर्शन में पंचविंश 25
तत्वों की चर्चा करी गई है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 25 तत्वों में से कौन सा तत्व आपका नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसके विषय में थोड़ा। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन जो है सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है, जिसके प्रणेता ईश्वर कृष्ण जी हैं, जिसमें तत्वों को बताया गया है। 25 जो तत्व हैं उसमें बताया गया है मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः शब्द षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। अर्थात सांख्य के मत में मूल कारण रूप प्रकृति का विकार नहीं है। महत आदि 7 तत्व कारण और जो है विकार दोनों हैं। 16 पदार्थों का समुदाय तो केवल विकार ही है। पुरुष न किसी का कारण होता है और न ही विकार होता है। तो सबसे पहले हमारी प्रकृति होती है, उसके बाद प्रकृति से महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार, अहंकार के सात्विक अंशों से एकादश ज्ञानेंद्रियाँ और तामसिक अंशों से जो है पंचतन मात्राएं, और पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होता है और एक पुरुष मिलकर आपके कुल 25 तत्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पुद्गल जो है यह हमारे 25 तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो रस भी है, श्रोत्र भी है, जल भी है इत्यादि हैं। तो हमारा पुद्गल जो है 25 तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 60 प्रश्न तक हो गया, तो हम यहीं तक देखते हैं। अगला प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।